दोस्तों, गरीबी जेब में होती है लेकिन इज्जत दिल में। और जब अमीरी सिर पर चढ़ जाए तो इंसान सबसे पहले इंसानियत खो देता है। आज की ये कहानी उस गरीब की है जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी इज्जत के, और उस अमीर की जिसके पास सब कुछ था सिवाय संस्कारों के। गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़ और एक पुराना मंदिर। इसी गांव में रहता था रामदीन, एक गरीब मजदूर। न पहनने को कपड़े, न पक्का घर, न बैंक बैलेंस, लेकिन एक चीज थी जो पूरे गांव में मशहूर थी, रामदीन की इज्जत। वह रोज सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले उठता, मजदूरी पर जाता, शाम को थका हारा लौटता, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसकी पत्नी धन्नो कहती थी, गरीब हैं तो क्या हुआ, इज्जतदार तो हैं। रामदीन का बेटा मोहन पढ़ना चाहता था लेकिन फीस के पैसे नहीं थे। फिर भी रामदीन ने कहा, बेटा किताबें उधार ले लेंगे लेकिन मेहनत और ईमानदारी उधार नहीं लेंगे। उसी गांव में एक और घर था, 3 मंजिला, ऊंची दीवारें, बड़ा फाटक। वहां रहता था सेठ हरिदास। सेठ हरिदास के पास जमीन, दुकानें, पैसे, ताकत, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा घमंड झलकता था। उसका मानना था गरीब लोग सिर्फ काम करने के लिए पैदा होते हैं। वह मजदूरों से बात नहीं करता था बल्कि उनको हुक्म देता था। एक दिन सेठ ने रामदीन को बुलाया। सेठ हरिदास बोला, ओए रामदीन, आज खेत में ज्यादा काम करना है और मजदूरी वहीं पुरानी होगी। रामदीन ने धीरे से कहा, सेठ जी, आज मेरी बेटी की शादी का दिन है, आधा दिन करूं तो? सेठ हंस पड़ा, शादी? गरीबों की शादी भी कोई शादी होती है? काम नहीं करेगा तो 100 और मिल जाएंगे। पूरा गांव सुन रहा था। रामदीन की आंखें भर आई लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। सेठ जी, गरीब हूं लेकिन बेइज्जत नहीं। और वह वहां से चला गया। गांव सन्न रह गया। उस दिन रामदीन को काम नहीं मिला। शादी में साधारण खाना था, उधार का तंबू था, लेकिन सर झुका नहीं था। गांव वालों ने देखा, यह आदमी गरीब है पर इसकी रीढ़ सीधी है। सेठ हरिदास ने मन ही मन सोचा, देखता हूं कि तुम्हारी इज्जत पेट भरती है या नहीं। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूख गई, सेठ की जमीन भी। उसी समय सरकार की एक योजना आई जिसमें जमीन का मुआवजा और लोन माफी थी, लेकिन शर्त थी गांव की समिति की सिफारिश जरूरी होगी। समिति में कौन था? रामदीन का बेटा मोहन, जो अब पढ़ लिखकर गांव का सेक्रेटरी बन चुका था। सेठ हरिदास पहली बार किसी के दरवाजे पर झुका। वह रामदीन के घर आया। कच्चा घर, मिट्टी की दीवारें, लेकिन सुकून था। सेठ बोला, रामदीन, एक मदद चाहिए। रामदीन ने सम्मान से कहा, आइए बैठिए सेठ जी। सेठ की आवाज कांप रही थी। उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। रामदीन ने सिर झुका लिया। फिर बोला, सेठ जी, आप अमीर थे इसलिए घमंड था, और मैं गरीब था इसलिए सब्र था। लेकिन इंसानियत न अमीरी देखती है न गरीबी। मोहन ने बिना बदले लिए सेठ का काम कर दिया। सेठ हरिदास की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सबके सामने कहा, आज समझ आया कि गरीबी सबसे बड़ी नहीं होती, घमंड सबसे बड़ा होता है। उस दिन सेठ ने मजदूरों को नाम से बुलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, इज्जत बनाती है, और घमंड का अंत हमेशा अपमान से होता है। अगर आपको भी लगता है कि इंसान की पहचान उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है, तो इस कहानी को एक लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से असली अमीरी क्या है। साथ में करें चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए
तो मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही दिल छूने वाली कहानी में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमारे चैनल पर यूं ही लौटकर आते रहें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।